हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि हम देखिए कई बार किसी की हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो व्रत नहीं कर पाते लेकिन भावना उनके भीतर पूरी होती है। तो मुझे कईयों ने लिखा कि दीदी एकादशी का व्रत मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं एकादशी का व्रत ना करूँ लेकिन फिर भी मुझे एकादशी का पूरा पूरा फल प्राप्त हो। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि देखिए, जब हम एकादशी का व्रत करते हैं करें तो बहुत बढ़िया। आप लोग जानते हैं साल में 24 एकादशियाँ आती हैं और महीने में 2, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में, और हर एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है और अपना अपना ही महत्व होता है हर एकादशी का। हर एकादशी के अपने ही नियम भी होते हैं। तो देखिए, कभी कभी अधिक मास आ जाता है तो एकादशियाँ हो जाती हैं 26, और हर एकादशी अधिक मास भी आप जानते होंगे किस तरह बना। ठाकुर जी ने 12 महीने होते 13वां महीना बनाया, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए खंबा फाड़ के प्यारे बाहर आए हैं। चलो इस विषय में हम फिर कभी बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो एकादशियाँ जो हैं 26 एकादशियाँ होती हैं, 24 तो होती कभी कभी 26 एकादशियाँ होती हैं। हर एकादशी का अपना अपना मतलब है। हर मास में 2 एकादशियाँ आती हैं और हमारे यहाँ एकादशी की बड़ी ही मान्यता है। और हमारे जो ये ठाकुर जी हैं ना, इनको एकादशी अति प्रिय है। कहते हैं जो एकादशी का व्रत करता है या एकादशी के नियमों का पालन करता है वो ठाकुर जी को सबसे अधिक प्यारा होता है। ठाकुर जी उस पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए कोई हेल्थ इश्यूज़ है या आप वर्किंग हैं, आप व्रत नहीं कर पाते हैं, या आपको किसी तरह के भी हेल्थ की प्रॉब्लम है, या आप एजेड हैं, बुजुर्ग हो गए, अब आपसे ज़्यादा भूखा नहीं रहा जाता या बिना नहीं रहा जाता, तो किस प्रकार आप जो है एकादशी का जो है फल प्राप्त करें। तो आपने क्या करना है, मान लीजिए अब देखिए जिस तरह अब आ रही है आंवला एकादशी, तो हर महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं, हर एकादशी का अपना ही फल होता है। तो आपने क्या करना है, अब मान लीजिए व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो एकादशी के नियमों का पालन कीजिए। पहला नियम होता है, जब एकादशी आती है सुबह आप उठिए, भाव से उठिए और भाव से उठ के आप पहले स्नान कीजिए। स्नान में कोई भी सप्त नदियाँ हैं, सप्त नदियों का जल है, आप अगर किसी तीर्थ में है तो सो भला। मान लीजिए किसी तीर्थ में आप नहीं हैं तो सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल, गंगा जल, यमुना, गोदावरी, किसी भी नदी का जल वो आप अपने बाल्टी में डालिए और उससे स्नान। जैसे आंवला एकादशी है तो इसमें हम कह देते हैं कि आंवला का जूस या आंवला को कद्दूकस करके या आंवले का टुकड़ा भी डाल के आप स्नान कीजिए। फिर उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराइए, भोग लगाइए, श्रृंगार कीजिए ठाकुर जी का, ठाकुर जी की आरती कीजिए। और सबसे बड़ी बात, एकादशी पे चावल जो होते हैं निषेध होते हैं, चावल तो आपने खाने ही नहीं है। तो चाहे आप व्रत नहीं कर रहे हैं, आप चलो व्रत नहीं कर रहे हैं, आप अन्न खा सकते हैं, लेकिन अन्न में जैसे रोटी खा सकते, चावल नहीं आपने खाने हैं, क्योंकि चावल को एकादशी में अच्छा नहीं माना जाता है। और मैं तो ये कहूँगी आप दशमी में भी चावल ना खाएं, चाहे आपने व्रत नहीं किया। एकादशी तो एकादशी, दशमी से भी आप चावल ना खाएं, क्योंकि जब हम चावल खाते हैं तो हमारे पेट में, जब हम शौच क्रिया के लिए जाते हैं यानी बाथरूम जाते हैं, तो हमारे पेट में जो आंत होती है, आंत काफ़ी बड़ी होती है, तो आंत में कुछ चावल के कण रह जाते हैं। और जब हम एकादशी का फल प्राप्त करने की बारी आती है या उनकी व्रत करने की बारी आती है तो पेट में चावल, तो चाहे हमने आज नहीं खाए लेकिन कल के चावल तो पड़े हुए हैं, तो हमें फल की प्राप्ति पूरी नहीं होती है। इसलिए आप जो है दशमी से ही चावल ना खाएं और एकादशी के दिन आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें। सारा दिन हरि नाम का जप करें, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, जो भी भजन आपको ठाकुर जी का अच्छा लगता है उसका आप पालन करें और दहलीज पूजन करें। और जो एकादशी के महत्तम का जो पाठ होता है वो आवश्यक होता है, उससे ही एकादशी का सारा फल प्राप्त होता है। तो आप संध्या समय ठाकुर जी के आगे बैठ के एकादशी का महत्तम पढ़ें और ठाकुर जी को भी सुनाएं। और दीपदान, ठाकुर जी को तो आप ज्योत का दीपदान तो करेंगे, आरती करेंगे, साथ में दहलीज पे भी आप जो है 2 दिए दहलीज पे जलाएं। तो इस प्रकार आपने जो है इसके नियमों का पालन करना है। और सुबह जो द्वादशी होती है, द्वादशी पे भी आपने व्रत तो नहीं किया है लेकिन उसके नियम का पालन करते हुए आप जो
पारण होता है, व्रत का पारण होता है, उसका भी मुहूर्त होता है। आप आराम से जान सकते हैं। जैसे हम लोग भी वीडियोस हर एकादशी पे डालते हैं, तो उसको सुन के भी आपको पता लग जाएगा कि एकादशी का मुहूर्त क्या है, द्वादशी का मुहूर्त क्या है, पारण का मुहूर्त क्या है। तो उस समय आप ठाकुर जी को चावल की कोई भी वस्तु का भोग लगाइए। भोग लगा के आप उसको आप भी पाइए या और किसी ब्राह्मण को दान दें। तो इस प्रकार करने से आपको जो है एकादशी का पूरा फल प्राप्त होगा। मान लीजिए अब नहीं व्रत किया तो कोई बात नहीं, हेल्थ इशू है, अगर हेल्थ अलाउ नहीं करती तो ज़बरदस्ती भी आप ना करें, तो आपको एकादशी के पूरे जो फल होता है, जो व्रत करने का फल होता है, वो पूरा आपको मिलेगा। ठाकुर जी की सेवा कीजिए, ठाकुर जी को भोग लगाइए और निंदा चुगली से आप उस दिन दूर रहें। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और ठाकुर जी को महात्म पढ़ के सुनाएं। तो इस प्रकार करने से जो एकादशी का फल है आपको पूरा प्राप्त होगा। आपको व्रत नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं आपको बड़ी सरल विधि बताती हूँ जिससे आपको पूरा फल भी प्राप्त हो और आपको ज़्यादा झंझट भी ना हो और बड़ी सरल तरीके से आप भगवान की कृपा को भी पा सकें। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।